संसद के मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते का आखिरी दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर फिर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अंदर भी यही मुद्दा उठा दिया। एक बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अभी भी चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा रहा। इसके बाद संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने शिकायत की कि उन्हें रिजिजू का जवाब देने का मौका ही नहीं दिया गया। नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वहीं इससे पहले कल रात होने के साथ घटनाक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। एक तरफ सरकार ने शिक्षा सचिव को हटाने का फैसला लिया, उधर दो केंद्रीय मंत्री सरकार का नया प्रस्ताव लेकर मेदांता अस्पताल पहुंचे। 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक सरकार के आश्वासनों पर अनशन तोड़ने को राजी हो गए आखिरकार। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मिलने बीती रात एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए। बताया कि सरकार पेपर लीक मामले और शिक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा का भरोसा दे चुकी है।